हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है स्टडी इन फ्रांस। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज़ आज के टाइम में भारत के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सपना होता है कि वो बाहर जाकर फॉरेन कंट्री में पढ़ाई करें। ये सपना तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का होता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी सपना होता है कि उनका जो बाहर जाने का पढ़ने का सपना है वो बिना किसी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के होना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आइल्स टॉफल जो पीटी है वो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते। तो बहुत बार जो सवाल है इम्पॉर्टेंट वो यही आता है कि अब कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जो हमारे इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने का सपना देखते हैं बिना आइल्स टॉफल के, वो कहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम आपके दिमाग में आएंगे एंड आप जब सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि मोस्टली कंट्रीज़ में इस टाइम आइल्स की कंपलसरी रिक्वायरमेंट है। और जो ये रिक्वायरमेंट है अगर वो किसी एक कंट्री में नहीं है उसका नाम है फ्रांस कंट्री, यानी कि फ्रांस दुनिया की अब एक ऐसी इकलौती कंट्री बन गई है और बच गई है बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में जहाँ पर इस टाइम इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, बिना आइल्स के पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है बिना आइल्स के, क्या रूल्स हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एंड साथ में मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ एंड फ्रांस में बाहर सारी की सारी वीडियो शूट करता हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज है फ्रांस के बारे में, इसलिए मैं सारी की सारी जो इनसाइड स्टोरीज़ हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो सब आप तक शेयर करता हूँ कि तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं आपका पैसा भी बचे, आपको स्टडी के फ्री ऑप्शन मिल जाएँ फ्रांस के अंदर, आपको स्टूडेंट वीज़ा भी मिल जाए और आपको कोई और भी वीज़ा अप्लाई करना है जैसे कि स्पाउस वीज़ा हो गया, फैमिली वीज़ा हो गया, वर्क वीज़ा हो गया, इवन फ्रेंच लैंग्वेज वीज़ा भी अगर चाहिए वो भी दिला सकते हैं, तो आपकी इंटर्नशिप दिला सकते हैं, तो आपकी हर चीज़ में मदद कर सकते हैं। इट जस्ट यू हैव टू कॉन्टैक्ट अस एंड देन वी कैन मेक श्योर दैट वी कैन फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। एंड प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कर लेना, फ्यूचर अब्रॉड, एंड साथ में आप देख सकते हो मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे पॉसिबल है फ्रांस के अंदर विदाउट आइल्स टॉफल एंड पीटी आपका अपनी हायर स्टडीज़ करना। तो जैसा आपको पता है कि आज के टाइम में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा हो गया, सिंगापुर हो गया, माल्टा हो गया, जितनी भी कंट्रीज़ आप देखोगे जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के नाम आप सुनते हैं, इवन जर्मनी भी हो गया। तो इन सारी कंट्रीज़ में अगर आप पढ़ने का सपना देखते हो तो इन्होंने एक चीज़ बिल्कुल कंपलसरी कर दी है कि भाई अगर आपको हमारे पास आना है, पढ़ाई करनी है, तो हम चाहते हैं कि आपके पास कोई ना कोई इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड जो सबसे बड़ी बात है उसकी मिनिमम जो बैंड की रिक्वायरमेंट होती है वो 6 होती है। तो यानी कि आपको कहीं ना कहीं बड़ी कंट्रीज़ में जाने के लिए इस आइल्स के टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे, ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी। एंड अगर आपके बैंड नहीं आए तो आपको डिसअपॉइंटमेंट और होगी, आपका टाइम भी ख़राब होगा, पैसे भी वेस्ट जाएंगे और आपका जो मोटिवेशन है वो भी कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ अब आपके पास एक ही रास्ता है और वो है फ्रांस का, क्योंकि फ्रांस में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स भी हैं। तो सब यूनिवर्सिटीज़ एंड बिज़नेस स्कूल्स के अपने अपने खुद के एक क्राइटेरियाज बने होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है फ्रांस के अंदर, बहुत सारी ऐसी बिज़नेस स्कूल्स हैं जिन्होंने कोई भी फ्रेंच इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं रखी हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको हमारे पास आना है तो आपको आइल्स टॉफल की ज़रूरत नहीं है, बट आपको एक छोटा सा काम करना है, क्योंकि जब इंडिया में पढ़ाई करते हो तो सिंपल सी बात है सब लोग इंग्लिश में ही पढ़ाई करते हैं। तो आपकी जो प्रीवियस स्टडी थी तो आपको वहाँ से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज के सर्टिफिकेट इशू कराना होता है और उसके बेसिस पर आपको वो सबमिट करना पड़ता है अपने एडमिशन के टाइम पे, वीज़ा के टाइम पे। उससे फिर बहुत क्लियर हो जाता है जो आपके एडमिशन करने वाली यूनिवर्सिटी है कि भाई आपने ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके इंग्लिश लैंग्वेज में,
और इंग्लिश लैंग्वेज में जो आपने पहले पढ़ाई की है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो मार्क्स हैं, जो आपका रिज़ल्ट है, ये बताता है कि आपने पढ़ाई की है। तो सिंपल सी बात है, आपको इंग्लिश आती है, तो आपको लिखने में, राइटिंग, स्पीकिंग और रीडिंग में, लिसनिंग में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो इस तरीके से एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड होता है, जिससे आप प्रूव कर सकते हो। एंड इस तरीके से फिर आप आइल्स, टॉफल, पीटी से बच सकते हो। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है, ये अभी फ्रांस ही ऐसी कंट्री है जो सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि फ्रांस को अभी भी बिलीव है कि आपने पढ़ाई की है तो आपको इंग्लिश आती है, तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर आप दूसरी कंट्री की बात करोगे, इवन आपको अगर जर्मनी में भी जाना है, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी दोनों साथ में, लेकिन जर्मनी में एक रिक्वायरमेंट बनी हुई है आइल्स के सर्टिफिकेट की। एंड इवन बड़ी बड़ी कंट्रीज़, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा भी हो गया, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जाना चाहते हैं, बट आपको आइल्स तो देना पड़ेगा। तो अब आप खुद से अप्लाई कीजिए अपने एडमिशन के लिए। आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलने में कोई दिक्कत है, नहीं मिल पा रही, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारी टीम को। हम आपको यूनिवर्सिटीज़ भी बताएंगे, आपका एडमिशन भी कराएंगे, आपका स्टूडेंट वीज़ा भी दिलाएंगे, आपको अकोमोडेशन में भी हेल्प करेंगे, पार्ट टाइम जॉब के लिए भी हेल्प करेंगे, आपको हर चीज़ में हेल्प करेंगे, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आपका स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए फ्रांस के अंदर। और जैसे मैंने बताया कि मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ, तो मुझे सारी की सारी नॉलेज है, और जितने भी बच्चे आते हैं मैं उनको खुद टेक केयर करता हूँ, अच्छे से गाइड करता हूँ, ताकि आपको जो पर्पज़ है आने का वो आप फुलफ़िल कर सकें एंड अपनी लाइफ में सेटल हो सकें। एंड प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा अपडेट्स डालता रहता हूँ, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड आपको और भी जिस कंट्री में मैं जाता हूँ उसके बारे में आपको और भी नॉलेज मिलेगी। सो नाउ थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।